हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू चैनल एच के आर टॉपिक में आपका स्वागत है। सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास रहेगी वो भूगोल की रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है, जिसमें भारत की प्रमुख झीलें, जलप्रपात और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों क्लास के लिए शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहला है भारत की प्रमुख झीलें। टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर मैं बात करूँ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है। कौन सी? बुलर झील है। बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? अगर मैं बात करूँ कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है बुलर झील, तो जम्मू कश्मीर में है। अगले बात करते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील है। और कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है दोस्तों। सांवर झील, इनकी सांवर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो यानी सबसे कृत्रिम झील अगर पूछा जाए तो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अगला है गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? इनकी गोविंद सागर झील है वो कहाँ स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर गोविंद पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं अगली झील की बात करूँ, गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? तो गोखुर झील हमारे उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। ये उत्तर भारत मैदानी भागों में पाई जाती है। अगला टॉपिक है इसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। तो इनके वाटर टावर कहा जाता है कहाँ पर? ये नेपाल को कहा जाता है। इसे नेपाल को कहा जाता है। अब आ जाते हैं कुछ झीलें और राज्य, यानी कौन सी झील कौन से राज्य में है। बारुआ सागर तो उत्तर प्रदेश में है। बरुआ सागर कौन से में है? उत्तर प्रदेश में है। हुसैन सागर झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। अगली नागिन झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। देवताल झील उत्तराखंड में। डीडवाना झील राजस्थान में है दोस्तों। सात ताल झील उत्तराखंड में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। पिछौला झील राजस्थान में है दोस्तों। कुलेरू झील कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोकटक झील मणिपुर में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली झीलें हैं और आप पेपर से पहले एक बार जरूर देखें। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है वेम्बनाड झील। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है दोस्तों। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। आइए दोस्तों, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलप्रपात और नदी, यानी कौन सी नदी पर है। अगर मैं बात करूँ धुआंधार जलप्रपात, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अगर बिहार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो टोन नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। यमुना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है दोस्तों। पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नीलगिरी के क्षेत्र में है। चूलिया जलप्रपात तो चंबल नदी पर स्थित है। पूनासा जलप्रपात तो ये भी चंबल नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात तो मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी पर? मांडवी नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात तो घाट प्रभाव पे है। कौन सी नदी पर? घाट प्रभाव पर। अगला है सेवा सुंदरम जलप्रपात तो कौन सी नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली जलप्रपात है और ऐसे ही मैं आपके सामने क्लास लाता रहूँगा छोटे छोटे टॉपिक की। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। भारत की नदियों के उद्गम स्थल, यानी कि नदियों, भारत में जो नदियों का जो उद्गम हुआ है वो किस जगह से हुआ है और कहाँ से हुआ है। पहला है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद, ये उत्तराखंड से हुआ है दोस्तों। अगर बात करूँ नर्मदा नदी जो अमरकंटक की उद्गत होती हुई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगर नर्मदा नदी का उद्गम माना जाए तो कहाँ से? मध्य प्रदेश से होता है। अब आ जाते हैं नदी, एक तरफ नदी है एक तरफ क्या है? उद्गम स्थल है।
अगर मैं बात करूँ महानदी की, तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो रायपुर जिले से है, और ये रायपुर जिला कहाँ पर पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में है। माही नदी, तो माही नदी है जो सरदारपुर जिला, यानी कि सरदारपुर जिला जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अगली है तुंगभद्रा नदी, तो तुंगभद्रा नदी कहाँ से है, कर्नाटक यानी कि पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से, कौन सी गंगामूल चोटी से इसका उद्गम होता है। अगली नदी है टोम्स नदी, तो टोम्स नदी तमसा कुंड जलाशय से निकलती है, कौन से तमसा कुंड जलाशय से इनका मुहाना होता है। अगर मेघना नदी की बात करूं तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं। और मेघना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों। अगला है उमियम नदी, तो उमियम झील से होता है। अगर बात करें पेरियार झील, तो पेरियार नदी, तो पेरियार झील से इसका उद्गम हुआ है। गोदावरी का कहाँ से हुआ है उद्गम, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग कर्नाटक से हुआ है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है। सिंध नदी मानसरोवर के निकट सेन का बाग जलधारा से हुआ है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र के कहाँ से हुआ है, यानी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यानी कि तिब्बत से हुआ है। यमुना की बात करें तो यमुनोत्री यानी उत्तराखंड से उद्गम हुआ है। शारदा, तो शारदा का है हुआ है मिलाम यानी कि हिमनद से, कहाँ से, मिलाम हिमनद से हुआ है। चंबल जानापा की पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ है। झेलम, झेलम शेषनाग झील या वेरीनाग झील कहाँ से, कश्मीर से हुआ है। साबरमती, तो साबरमती का जो उद्गम हुआ है वो अरावली पर्वत यानी कि राजस्थान से मुहाना हुआ है। अलकनंदा संतोपथ हिमानी से हुआ है, कौन से, संतोपथ हिमानी से हुआ है। अगर रावी की बात करूं तो रावी का जो रोहतांग दर्रे से हुआ है, कहाँ से, रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है। बेतवा नदी की बात करूं तो झींगी गांव रायसेन जिले मध्य प्रदेश से हुआ है। अगर ताप्ती नदी की मैं बात करूं तो ताप्ती नदी मुल्ताई यानी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से हुआ है। अगला टॉपिक दोस्तों रहेगा भारत की नदियों पर बसे नगर, यानी कि भारत की जो नदियाँ हैं उसके किनारे बसे हुए नगर। अगर मैं बात करूँ टॉपिक पर आते हैं, तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी पर किनारे बसा हुआ है। अगर कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगर सूरत की बात करें तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या की बात करें दोस्तों तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें संबलपुर तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा हुआ है। अगर विजयवाड़ा तो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें हरिद्वार तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। अगर तिरुचिरापल्ली की बात करें तो कौन सी नदी, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर, तो जबलपुर है दोस्तों के नर्मदा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। अगला है ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सोकोबा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज गंगा यमुना का संगम है, किसका, गंगा यमुना का संगम है। अगर कानपुर की बात करूं तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है।